नमस्कार दोस्तों आज की हमारी सीख देने वाली कहानी है ईमानदारी की रोटी। दोस्तों, एक ईमानदार व्यक्ति जीवन में कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है कि वो उसका ईमान डोल जाता है और ऐसे में वो गलत कर देता है। लेकिन जब उसको समझ में आता है कि उसने जो गलत किया उससे उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो उसे समझ आता है कि काश कि वो ईमानदार बना रहता। तो दोस्तों, उसी के ऊपर ये सीख देने वाली कहानी है कि हमें जीवन में किन्हीं भी परिस्थितियों से गुजरना पड़े, लेकिन हमारी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए और ईमानदार व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय ज़रूर आता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की ये सीख देने वाली एक प्यारी सी छोटी सी कहानी, ईमानदारी की रोटी। एक अशोक नाम का व्यक्ति था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। अशोक एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। अशोक पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर अशोक मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान अशोक के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि अशोक एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसे मजदूरी के काम करने पड़ रहे हैं। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने अशोक की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन अशोक को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें 100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। अशोक ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने अशोक को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने अशोक को बिना गिने पैसे दिए, कहा खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। अशोक ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गले में पैसे गिन कर रखता था, पर वो अशोक की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। अशोक की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से अशोक को रुपए देने भेजा। सेठ के कुछ ना कहने पर अशोक की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी। सेठ को उम्मीद थी कि अशोक उसे सच बोलेगा, लेकिन अशोक ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने अशोक को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। अशोक को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची। अगर अशोक सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब अशोक को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकार किया कि कैसे भी परिस्थिति हो, हमें अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है, लेकिन कभी गलत अंत नहीं होता। दोस्तों, ईमानदारी की सीख देने वाली हम हजारों कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उन कहानियों को पढ़ने का तभी फायदा होता है जब हम ईमानदारी को अपने जीवन में हमेशा बनाकर रखें। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ईमानदार व्यक्ति कठिन समय से तो गुजरता है, लेकिन उसका अच्छा समय भी बहुत जल्दी आता है। ईमानदारी और मेहनत की सूखी रोटी 56 भोगों के स्वाद से भी ज़्यादा मीठी होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि हमेशा आप लोगों के लिए सीख देने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूं और अपने जीवन में ईमानदार बनी रहूं।